तो स्वागत है आपका फिर से आईपीसी के नेक्स्ट क्लास, जो हमारी क्लास सेकंड है। हमने पिछले में आईपीसी जब आपको स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन आपको दिया था हमने कि कब आईपीसी 1860 आपका पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें कितनी धाराएं हैं। तो एक ब्रीफ रिव्यू के बाद शेड्यूल हमने ये बनाया है कि हम धीरे धीरे उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तो अध्याय 1 की तरफ मूव करने से पहले हम कुछ डेफिनीशंस हैं, जैसे आईपीसी बेसिकली बात करती है आपकी अपराध से। तो अपराध क्या है, नैतिकता क्या है, अपकृत्य क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हैं, तभी आप आईपीसी के बारे में थोड़ा अच्छे से जान पाएंगे। देखिए, क्लास बेसिकली पीसीएस जेके प्री पर्पस से है, तो मैं बेसिकली कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप अगर अनसॉल्व उठाएंगे तो आपके कई स्टेट्स के जे एग्ज़ाम्स में या यूपी के ही एग्ज़ाम्स एपी वगैरह में ये पॉइंट आपको पूछे गए हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं प्रयास अपना करूँगा कि आपको मैं उस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ। तो बात करते हैं आज अपराध और अपराध के आवश्यक तत्व को। क्या होता है अपराध और उसके लिए आवश्यक तत्व क्या चीज़ है। तो जब अपराध की बात करते हैं तो आईपीसी की धारा 40 है, उसके अंदर लिखा होगा कि प्रत्येक कृत्य, कृत्य मतलब जो भी काम है, या कृत्य का लोप मीन्स ओमिशन अपराध होगा, जिसके लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान है। ये आपके अपराध की एक परिभाषा दी गई है जो अपराध के बारे में बताती है। लेकिन इस परिभाषा को समझने से पहले थोड़ा सा चीज़ समझना जरूरी है कि अपराध है क्या बेसिकली। अगर हम अपराध की बात करेंगे तो अपराध किसी मानव के जरिए ही होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है, जब तक कि वह अपराध किसी आशय से ना किया जाए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अपराध तभी एग्जिस्ट करेगा जब तक कि व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का आशय भी माइनस नेगेटिव टाइप का मीन्स दुराशय होगा, तभी वह उसको अंजाम देगा, जिससे अपराध हो जाएगा और उस अपराध का फिर आईपीसी में दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो अगर हम बात करें अपराध के तत्व के, तो बेसिकली आपराधिक दायित्व का मूल सिद्धांत है, जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपराधिक दायित्व का मूल सिद्धांत ये होता है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन भी अपराधी ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ने जो काम किया है, कृत्य किया है, उसे तब तक अपराध नहीं माना जा सकता है जब तक कि उस कार्य को करने में उसका दुराशय साबित ना हो जाए। मतलब अगर हम बात करें तो इससे दो चीज़ निकल के आती है कि किसी भी अपराध को करने के लिए बेसिकली दो चीज़ का होना बहुत जरूरी है, एक भौतिक कृत्य और एक मानसिक तत्व। भौतिक कृत्य में बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग होगा जिसके द्वारा अपराध किया जाएगा, और मानसिक मीन्स उसका जो माइंड का लेवल है वो दुराशय से प्रेरित होना चाहिए, उसके अंदर दुराशय है तभी उसने इस चीज़ को हैपनिंग अंजाम दिया है, जिससे वो नोट कर लेगा। जो दुराशय होता है उसको हम मेंस रिया कहते हैं विधि की टर्मिनोलॉजी में। तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाया कि जो अपराध के तत्व हैं, जो भौतिक कृत्य है या मानसिक तत्व, उसको थोड़ा सा प्रोफेसर हॉल एक थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इस भौतिक और मानसिक तत्व के बारे में कि कोई भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने के लिए बेसिकली ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला तो मानव, क्योंकि अपराध मानव करेगा। दूसरा, उसके मन में कोई एक बुरा आशय, जिसे हम दुराशय कहते हैं, ये होना चाहिए। और फिर उस आशय, जो दुराशय है, उसको पूरा करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य, जिसे हम एक्ट्स रिया बोलेंगे। और जब वो कार्य होगा तो उससे किसी मानव या किसी संपूर्ण समाज को हानि होगा, मीन्स इंजरी होगा। आपने हाल फिलहाल में अभी एक बहुत चर्चित मर्डर केस के बारे में स्टडी हो रहा होगा, जो अभी एक लड़की की लाश के टुकड़े कर दिए गए। तो देखिए, किया एक ह्यूमन है, उसके मन में एक बुरा आशय आया, दुराशय आया, तो उसने उसको पूरा करने के लिए एक कार्य किया,
और उस कार्य से उस मानव को हानि तो हुई और समाज को भी हानि हुई कि एक व्यक्ति के इतने सारे टुकड़े कर दिए गए। तो ये प्रकार का क्या हुआ, अपराध हुआ। वो अपराध आईपीसी के अंतर्गत पहले आया कि ये अपराध है कि नहीं है। हाँ, अपराध था, क्योंकि उसके मन में दुराशय आया, इसलिए उसने इस मर्डर को अंजाम दिया। तो ये आईपीसी हो गया। अब उसके बाद फिर हम जब आईपीसी सिद्ध कर देती कि ये अपराध है, तो उसके बाद हम फर्दर अपराध को अपराधी के नज़रिए से, उसके क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम फर्दर उसके जो भी विधि के द्वारा मान्य होंगे वो उसके ऊपर हम लगाते हैं धाराएं। फिर वो अपराधी का निर्धारण होता है कि इसको जेल जाना है या उम्र कैद जाना है या उसे किसी प्रकार की सज़ा होनी है, फिर इसको न्यायालय तय करता है। तो बेसिकली मैंने आपको आज आईपीसी के 1860 सेक्शन में जो अपराध है, वो अपराध के आवश्यक तत्व है, उसके बारे में बताया है। एक ब्रीफ रिव्यू देख लीजिए कि आईपीसी की धारा 40 के अनुसार प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोप अपराध होगा। कृत्य मतलब जो एक्ट है जो मानव कर रहा है, और कृत्य का लोप ओमिशन, जिसके चाहे वो कैसे भी कर रहा हो, अपराध होगा, जिसके लिए आईपीसी में दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो आज के लिए अपराध और अपराध के आवश्यक तत्व को आप नोट कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वो बताते चलूँ। एग्ज़ाम में बेसिकली सीधा ये पूछा गया है कि प्रोफेसर हॉल की जो वर्डिंग है 1 2 3 4 आपको जो पॉइंट लिखे हैं, ये सीधा पूछा गया है कि अपराध के तत्व में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में 3 चीज़ दिए हुए थे, ह्यूमन और मेंस रिया, एक्ट्स रिया, एक चौथा वर्ड था हेतु। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, तो उसमें हेतु ऑप्शन गलत होगा। 3 चीज़ तो आपको दिख गई, ह्यूमन है, मेंस रिया है, एक्ट्स रिया है, तो मीन्स वहाँ पर अपराध आपका घटित होगा। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।